अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 2 फरवरी 2026 है और आज के दिन का ये तीसरा वीलॉग है। अजीजान मन चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं यार। चाचू बोले तो मतलब वही चाचू विस्की अपने हैं जी। प्यार से बोलते हैं ना वैसे। कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाचू विस्की बोलते हैं, कुछ मिस्त्री बोलते हैं फौज के अंदर, लेकिन हम तो चाचू बोलते हैं उनको। लेकिन एक बात सीरियस है कि एक तो चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं। चाचू हर कोई बात कर रहा है, शहजाद अकबर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, यही तो बात करें। हैदर मेहदी साहब तो कहते हैं कि जनाब वो तो अपने बेडरूम के बाहर भी एक साथ की गार्ड लगा के सोता है बकायदा, है जी। एक चारपाई लगा के उसके बेडरूम के बाहर भी बंदा खड़ा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के किस्से तो आपको पता ही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चाचू को रोला पड़ा हुआ है, आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, सबसे ज्यादा फील्ड माउस को जो रोला पड़ा हुआ है, फील्ड मार्शल को जो रोला पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है चाचू को कि खबरें सारी की सारी बाहर निकल आती हैं यार, हैं जी। ये बड़ा रोला पड़ा है चाचू को कि जो भी खबर है वो आदिल राजा को पहुंच जाती है और सख्त चाचू तंग है। लेकिन आदिल राजा जर्नलिस्ट है तो अब सिर्फ फौजी नहीं है। ठीक है, सोल्जर स्पीक्स है, लेकिन आदिल राजा को भी खबर वेरीफाई करनी पड़ती है। अब खबर तो हमें पहुंच गई थी 21 तारीख को ही, दिसंबर की, लेकिन उसको वेरीफाई करते करते हमें जो है वो टाइम लग गया। आपको पता है ना कि इन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो इन्होंने नाम दिया, उसमें इन्होंने जंग लड़ी 4 दिन की। इन्होंने कहा जी हमने राफेल गिरा दिए, गिराए बिल्कुल। लेकिन साथ साथ इनका क्या नुकसान हुआ उस पर तो बात करते हुए जान जाती है। इनके एयर बेसिस का क्या नुकसान हुआ, लेकिन ये मौजू नहीं है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा नहीं। बहुत ज्यादा जज्बात के अंदर आ जाते हैं फिर। पूरा अस्करांडू ब्रिगेड पटवारी पागल हो जाते हैं, ग्रेटर पंजाब माइंडसेट पागल हो जाता है। उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपके चाचू की बात कर रहे हैं। आपके चाचू इतने परेशान है कि आपके चाचू कोर कमांडर थे गुजरांवाला के अंदर। अच्छा, वो बनियानुल मरसूस को इन्होंने कहा कि अब सर्वाइवल आसिम मुनीर ये समझता है, जान को खतरा है। शदीद तरीन नफरत अपने ही रैंक्स के अंदर है, जो मुझे बरह रास्त बात करते हैं, मेरे पास सबूत है, लेकिन बंदे नहीं मैं मरवा सकता। मुझे ईद मुबारक का मैसेज करने के ऊपर वो करनैल आपने उठाया, जहनी मरीज करके आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर उसको छोड़ा, फौज से भी इसको निकाल दिया। अब बेचारा वो अपने घर वालों को भी नहीं मिलता किधर है। हालांकि उसने मुझे कभी कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं की थी। ठीक है ना, आर्मर्ड कोर वाले की बात कर रहा हूँ, सर बाबर इफ्तिखार आपके यूनिट अफसर की बात कर रहा हूँ, कुछ तो शर्म करो यार। उस बेचारे ने कभी कोई मुझसे बॉब ने बात नहीं की थी यार। बहुत ज्यादती करते हो आप लोग। वो कोई मतलब आप लोगों के अंदर नहीं, और चस्के आप लोग पूरे पूरे लेते हैं। लेकिन ये हरकत तो मत करें। लेकिन बहरहाल चाचू के चस्के सारे मिलके ले रहे हैं। खबरें चाचू की सारी दस्ती लीक हो रही होती हैं। चाचू का त्रा निकला हुआ है, जान निकली हुई है। नुमान रेहान खटक जो है, नोमी की जान निकली हुई है, चीफ सिक्योरिटी अफसर है कर्नल नुमान रेहान खटक, जो अरशद शरीफ शहीद के जो कत्ल के अंदर भी अरशद शरीफ शहीद की वालदा मरूमा ने जिसका नाम दिया हुआ है, उसके अंदर ये वो बंदा है जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है इनका 23 FF का, फील्ड मार्शल आसम मुनीर का। अब उनको शदीद तरीन रोला पड़ा हुआ है कि जो भी इन्फो है अपनी फौज से, यार आपका जर्नैल अपनी फौज से डरता है। और अपनी फौज में अपनी मशहूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम जीत गए, तो ये मार्का हक था। मार्का हक में जिस तरह नूर जहां से चलो ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, वो तो कोई बात बनती थी ना। वो तो बिका था, वाकई गाना बिका था और बड़े अरसे चला। लेकिन अब जो आप गाने बना रहे हो यार, वो तो जेन जी और अल्फाज मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनाते हैं उन गानों की। नुसरत फतेह अली राहत फतेह अली खान से आपने गाना बनवाया मार का हक का, वो चला दिया। यार उसके कितने व्यूज हैं आप देख लो, लोग देखते ही नहीं है। वो मारते हैं साइड के ऊपर। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनवा रहे हैं, बड़े बड़े मोमेंटोज बनवा रहे हैं, बड़े बड़े जनाब खड़े कर रहे हैं, यादगारें बनवा रहे हैं मरका हक में। फील्ड मार्शल ने हमें जता दिया। फील्ड मार्शल इसी चक्कर के अंदर उसने अपने आप को प्रमोट किया 4 दिन की जंग के अंदर। बाकी हम इसके अंदर नहीं आते, लेकिन जो हमें खबर लीक हुई है और इसकी जान को कितना खतरा है, और सिर्फ इतने दिन इसलिए लगे कि हम वेरीफाई करना चाहते थे। यार मजा आएगा, वैसे मजा आएगा आपको खबर की तफसीलात सुन के, क्योंकि अब खबर जो है वो वेरीफाई हो गई है इसलिए। तो ये जो इसको फौज में कुछ लोग हाफिज साहब भी कहते हैं, हाफिज विस्की जो है, चाचू विस्की नहीं नहीं, हाफिज सैयद आसम मुनीर अहमद शाह साहब, फील्ड मार्शल। वैसे ये शाह वाले इशू के ऊपर भी लोग कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करो, चौहान थे पहले, फिर शाह बन गए। पाकिस्तान में सारे शाह इसी तरह बक्सर औकात बने हुए तो हैं, लेकिन चले वो टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर हम नहीं जाते यार। मजाक भी तो कोई होता है, माइंड नहीं करें, लेकिन हम माइंड नहीं करते, हम इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास खबर कंफर्म पहुंची वो ये है कि मरका हक के इन्होंने जो है ना वो मेमोरियल बनवाने शुरू किए हुए हैं। और खुद ये कोर कमांडर थे गुजरांवाला के। तो जनाब साहब एक जुमे वाले दिन, पिछले महीने के जुमे वाले दिन, जुमातुल मुबारक को ये गुजरांवाला तशरीफ ले गए।
मेमोरियल की इफ्तिताह करना था मौका हक का। अब सबूत मैं पेश कर रहा हूं, मैंने वेरीफाई कर ली है कि जान इनकी इतनी निकली हुई थी कि कोई अफसर जो है, अफसर की बात कर रहा हूं, कोई अफसर इंक्लूडिंग जनरल्स, 2 स्टार जनरल्स, कोर कमांडर सिर्फ इजाजत थी, वो 2 स्टार जनरल्स को भी इजाजत नहीं थी कि वो आसम मुनीर के नेड़े आ सके। मार्का हक के अंदर 2 स्टार जनरल्स भी नहीं आ सके। ये मैं कंफर्म खबर आपको करने के बाद बता रहा हूं। उसके अलावा इनकी जो है वो सिक्योरिटी इस तरह लगी कि 3 कार्डन लगे, जो कि हर चीफ के लगाते हैं, चलो ठीक है। फर्स्ट जो क्विक रिएक्शन फोर्स थी, फर्स्ट ईयर क्विक रिएक्शन फोर्स मुकम्मल तौर के ऊपर, और सेकंड टीयर क्विक रिएक्शन फोर्स, दोनों अफसर शामिल को असला ले जाने की इजाजत नहीं थी यार। डंडा बरदार तो आपने कभी सुना है कि आर्मी चीफ की सिक्योरिटी के लिए असले की इजाजत नहीं है, कि आर्मी चीफ को अपनी सिक्योरिटी से फर्स्ट टीयर और सेकंड टीयर से इतना शदीद डर है। स्मॉल आर्म्स लेके जाते हैं G3 के, 100-200 मीटर से ऊपर नहीं, वो इतना ज्यादा अच्छा, 100 मीटर भी बहुत आला निशाना हो तो 100-200 मीटर के ऊपर मारते हैं वो, ठीक है। इन्होंने 500 मीटर तक जो फर्स्ट और सेकंड टीयर सिक्योरिटी कॉर्डन था, क्विक रिएक्शन फोर्स थी, का असला ही नहीं लेके आएगा कोई। ये भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, 400 मीटर 500 मीटर तक 2 लेयर सिक्योरिटी की, करीब कोई जर्नैल नहीं आएगा, कोई अफसर नहीं आएगा, कोई असला नहीं लेके आएगा, ये बताया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या गया था कि सिर्फ और सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट का उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, सिर्फ उसको इजाजत थी, एक बंदा, कि वो अपना पिस्टल साथ रख लेगा, बस उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी, बस एक बंदे की, ठीक है। और उसके बाद और कोई बंदे के पास वेपन नहीं होगी। और तीसरी टियर जो तकरीबन 300 से 500 मीटर स्मॉल आर्म की रेंज से बाहर थी, उसको असला ले जाने की सिर्फ इजाजत थी, सिर्फ वो असला लेके गई हुई थी। यार आप अंदाजा करें इस बंदे का, और ये गुजरांवाला कंटोनमेंट के अंदर खड़ा हुआ है, इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। फौज में कहते हैं ना, जो पंजाबी पंजाबी जानते हैं, कहते हैं वो फटी पड़ी है दी। यार ये दिस इज सीरियस थिंग, मैं को मजाक नहीं कर रहा हूं। एक आर्मी चीफ अगर अपनी फौज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो जंग वो खाक लड़ेगा या आर्मी को खाक लड़ाएगा? इतनी शदीद तरीन नफरत अपने आर्मी चीफ के लिए होगी, या आर्मी चीफ अपनी ट्रुप्स पे तबार नहीं करेगा, तो इन्होंने खाक लड़ना है यार। गुजरांवाला पंजाब के हार्ट के अंदर, जिथे तुम ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हो जाके, उधर भाई आपका आर्मी चीफ मुल्क का, उसका फर्स्ट और सेकंड टीयर ऑफ सिक्योरिटी उसके नजदीक वेपन लेके उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है हिफाजत करने की, कि यार ये हमें ही ना कर दें कुछ। क्यों? और क्या वजह हो सकती है, आप मुझे बताएं। नुमान इमरान खटक साहब, आप मुझे बता दें। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल आमिर रजा, ओटीएस वाले भाईजान, जनरल शाहिद इम्तियाज साहब, आप मुझे बता दें और क्या वजह हो सकती है। व्हाई इन द वर्ल्ड वुड यू नॉट अलाउ द फर्स्ट एंड सेकंड टियर QRF टू हैव वेपन्स? आपकी अपनी फौज है यार, सिक्योरिटी वाइज क्लियर है वो, उन्होंने सिक्योरिटी पासेस पहने हुए हैं। नोमी जानी है, क्या हो रहा है ये? नोमी जानी मैं प्यार से इसके चीफ सिक्योरिटी अफसर को कहता हूँ, ठीक है। ISI में था जब अरशद शरीफ शहीद का जो है वो मर्डर हुआ था कीनिया के अंदर। उसके बाद तीसरी टियर को वेपन की 500 मीटर पे इजाजत है, जो स्मॉल आर्म की रेंज से बाहर है, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़ा होता है जिधर भी होता है। उसके बाद जनाब 30 कोर हेडक्वार्टर, गुजरांवाला कोर हेडक्वार्टर के वहां पे इनकी ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग के बाद जुमातुल मुबारक था, सब लोग जुमा पढ़ना कोर हेडक्वार्टर के अंदर, उससे ज्यादा कोई सिक्योर जगह है ही नहीं, चारों तरफ से सिक्योर है। और भाई असला किसी को लाने की इजाजत नहीं है, और दीवार से बाहर हर कोई सिक्योरिटी कॉर्डन है, परिंदा पर नहीं मार सकता। इंज किस्म दी सिक्योरिटी गुजरांवाले च है जी। गुजरांवाले दे चिड़े खान दे शकीनो चिड़े भी नहीं आ सकते उधर। भाईजान उधर ये निकल के दफ्तर से जुमा पढ़ने नहीं गया, वजह सिक्योरिटी। हाफिज साहब तुसी चंगे हाफिज हो, उधर कुरान की आयतें, इधर जुम्मा पढ़ने आप मस्जिद नहीं गए यार, कोर हेडक्वार्टर से निकल के? ये क्या बात है यार? और ये कंफर्म खबर है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जुमे का दिन था, ठीक है, सेकंड जुमा बनता है आपका दिसंबर का। आप गुजरांवाला में आपने एक कहानी डाली है, अभी आप मुझे बता दें कि अगर आप अपनी फौज पे एतबार नहीं करते और आपकी फौज आपके ऊपर एतबार नहीं करती, तो आपने कमांड क्या खाक करनी है यार? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। मैं कोई मॉक नहीं कर रहा हूं, मैं जरा लाइट मूड के अंदर मैंने बात तो कर दी है, लेकिन यार तुम मुझे बता दो यार, है, जस्ट टेल मी ना, कोई तुक बनती है? डज इट इवन मेक सेंस? जनरल ऑफिसर्स, मैं फिर इसलिए तो कहता हूं आप लोगों को, आप सुनते तो हैं, कहते हैं मजबूर है हम। सर मजबूर नहीं है आप, फिर मैं दोबारा कहूंगा माइंड नहीं करना प्लीज।
बगैरती और मजबूरी के अंदर बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है। हम कुछ कर नहीं सकते। आप 2 स्टार जनरल्स हो और आपको वो चीफ के करीब नहीं आने देते है जी। सलूट मारने भी नहीं देते, हाथ में लाना दूर की बात है। और आपको पता है मैं सच बोल रहा हूं। तो देन यार ऐसी फौज कैसे लड़ सकती है? सोल्जर स्पीक्स है, इसलिए सोल्जर जो है वो स्पीकिंग एंड आस्किंग अ लेजिटिमेट क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, ये पंजाब में रहते हुए, सेंट्रल पंजाब में, गुजरांवाला कैंट में अगर ये सेफ नहीं है, तो बाकी ये कहीं पे कहां कोई सेफ हो सकता है बंदा भाई? और कब तक इस तरह ये चल जाएगा? कह रहा है कि मैंने 5 साल तक तो ये कहीं गया नहीं, ये लिखवा के लाया ऊपर से। अगर डर नहीं है इसको कि कोई ठोकेगा नहीं, तो फिर ये काम क्या कर रहे हो यार? इस तरह फौजें चलती हैं? इस तरह कमांड किसी ने की है? यार इस तरह तो मुशर्रफ भी द हाइट ऑफ हिज सिक्योरिटी, जिस वक्त जनरल मुशर्रफ को ऊपर चकलाले के अंदर वो पूरे के पूरे ब्रिजेस उड़ गए थे, अटैक हो गया था, उसके बाद भी मुशर्रफ ने ये काम नहीं किया था यार। जो भी उसने किया गलत किया यार, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मुशर्रफ को, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सिंस ही वाज माय चीफ आई न्यू, वो इस तरह तो मुशर्रफ ने भी नहीं किया था यार। मतलब कोई ये क्या हरकत है यार? ये क्या ओटीएस का चाचा हमारे सर मुसल्लत कर दिया तुम लोगों ने? वो बेड़ा गर्क कर दिया, फौज का तो किया, मुल्क का कर दिया बेड़ा गर्क। वो यंगस्टर्स मजाक उड़ाते हैं अभी। जो तुम बात करते हो, तुम मिली नगमे चलाते हो, अगले हंसते हैं, क्या क्या लगाते हैं। और एक जमाना था कि यार रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे सुन के, खून बॉयल मारता था, कहते थे क्या बात है। अभी देखो यार क्या हालात बने हुए। फॉर गॉड सेक, मैं चैलेंज करता हूं डीजीआईएसपीआर को, मेरी इंफॉर्मेशन रिफ्यूट करके दिखा दो। और ये इंफॉर्मेशन, जाहिर बात है, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इतनी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, कितने क्यूआरएफ लगे हुए थे, कितने मीटर के ऊपर किसके पास वेपन था, किसके पास नहीं है, किस सीओ के पास वेपन था, ये जाहिर बात है आपकी अपनी फौज के अंदर से इंफॉर्मेशन निकल रही है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, और आप उनकी इज्जत रोल रहे हो। और यार रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक अफसर जो है वो जान से जा रहा है, उसको आप शहीद बोलो तो आगे से गालियां पड़ती हैं, क्यों शहीद बोल रहे हो उसको? और तुम लोगों को कोई शर्म में आ ही नहीं है। अपने काम चलाए हुए सारे के सारे। डीएचए के पैकेज जो है वो 1.5 अरब का, 2-2 अरब के नए पैकेजेस लेफ्टिनेंट जनरल को बांट रहे हैं। हम मजबूर हैं यार। तो मजबूरी नहीं है भाई सर, बेगैरती है। अपना ख्याल रखिए अजीज़-ए-मन, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आवाज़ हक मजीद बुलंद हो। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आए, जमहूरियत हमें चाहिए, और खित्ते के अंदर अमन आए। हमें जंग नहीं चाहिए, जंगी ड्रामे वरामे अपने पास रखो, जो मर्जी कर लो, आप नहीं चलने वाले। हमें अमन चाहिए खित्ते के अंदर, और अमन कायम करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।